वीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, आज हम आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीछे। अब ये नहीं है कि मैंने लिख दी है, आपने पढ़ लिए, किताबों से पढ़ लिए। आप ये मान के चलना कि ये जो क्वेश्चन लिखे हैं वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम को यहाँ से क्रैक कर सकते हो। अगर आपने ये क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें, जितने बोर्ड पर आए उस हिसाब से मैंने लिख दिए और मेरे को समझाने के लिए जो जगह चाहिए थी मैंने उसको छोड़ दिया। तो हमने जो अपने चैनल पर वीसीसी एकेडमी के नाम से हमने जो सीरीज़ चलाई थी साइंस की, उस साइंस की जो सीरीज़ में पहला जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था अपने अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। वो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ था मैंने उसको कंप्लीट करवाया। आपने बहुत अच्छे तरीके से उसका रेस्पॉन्स दिया और कई लोगों के मैसेज भी आए, व्हाट्सअप मैसेज भी आए कि सर इनके क्वेश्चंस बताओ, क्वेश्चंस करवाओ इनके। तो आज मैं आपके कहने पर यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आया हूँ और क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस पीसीएस लेवल के हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन जो है पीसीएस लेवल के, अगर आप इनको समझ लेते हो, अगर आपने वीडियो देखी है, जो हमारी जो लास्ट वीडियो है अगर आपने वो देखी है, तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो। हाँ, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में, लेकिन अगर आपने इनको समझ लिया, आप ये मान के चलना कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं, आपने जो टॉपिक में जो पढ़ा है, वीडियो में जो आपने पढ़ा है, उससे कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपने अच्छे तरीके से, उसका कह सकते हैं कि प्रतिफल दिया, आपने हमारे को रेस्पॉन्स हमारे को दिया। तो अगर आपको ये वीडियो भी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चालू करते हैं हम जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं उनसे बनने वाले क्वेश्चंस और विद डिटेल। पूरी डिटेल आप ये मान के चलना कि अभी तक आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपको सारा क्लियर होगा। और वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा का पूरा ये आज तक आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, कुछ आता है आपको नहीं आता, लेकिन अगर आपने ये जो टॉपिक है ये देख लिया आपने, तो आप ये मान के चलना कि आपने अंतःस्रावी ग्रंथियों को कम्प्लीटली सीख लिया। तो हमारा जो चैनल है वीसीसी एकेडमी, इस चैनल पर अभी जो सीरीज जो चल रही है वो इंग्लिश, एसएससी और अदर एग्जाम, पीसीएस एग्जाम और मेन एसएससी और आरएस के लिए। साइंस जो है ये जो है अपने जितने भी पीसीएस लेवल की जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, और यूपीएससी और स्टेट में जो भी अपने लोकल जो एग्ज़ाम्स होती हैं उन सब के लिए ये अपने इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आगे देखने को मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे हम भी मोटिवेट हों और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको उपलब्ध करवाएं। चलो, अगर आपने आज तक पढ़ा है नहीं पढ़ा, क्या है क्या नहीं किया, लेकिन अगर आज आपने अगर ये वीडियो देख ली तो आप ये मान के चलना कि आप औरों से और अलग हो जाओगे, आप बेटर हो जाओगे। तो चालू करते हैं बातों को ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है विद डिटेल। अपन थोड़ा टाइम लगेगा इनमें, आप ये मान के चलना, हो सकता है कि आज ये वीडियो बने, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर क्या अपन बोर हो जाते हैं, तो इसमें भी अपने कम से कम आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा, ये मान के चलना। चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वृक्क से मूत्र की, अब आपको देखो क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लेना आप। वृक्क से मूत्र की मात्रा का नियंत्रण होता है किस हार्मोन के द्वारा? इसने बोला है कि जो वृक्क होता है, वृक्क का मतलब होता है जो किडनी जो होती है, अब समझना इसको। जब किडनी में, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, किडनी में जब रक्त नलिका जाती है तो ये छिद्रित हो जाती है। यहाँ पर छिद्रित क्यों हो जाती है? क्योंकि अपन जानते हैं किडनी में होता है ब्लड, सॉरी रक्त नलिका में क्या होता है? ब्लड। ये ब्लड जैसे ही किडनी में आकर के जब छनता है तो अपन जानते हैं कि जब छनेगा तो मुख्य रूप से जल प्लस यूरिन, इसमें क्या क्या होता है? जल और यूरिन। अब होता क्या है कि जो जल होता है लगभग 95% मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, और 2 से 3% मात्रा में क्या पाया जाता है? यूरिन। अब जो जल है मूत्र में ये लगभग 95% मात्रा में पाया जाता है। अब एक बात बताओ आप, अगर हमारे शरीर से मूत्र के द्वारा जल अगर अधिक मात्रा में अगर बाहर निकलेगा, जल अगर अधिक मात्रा में अगर बाहर निकलेगा तो हमारे अंदर जल की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिसे अपन कहेंगे निर्जलीकरण। फिर वापस आप पानी पीने जाओगे, तो ऐसे बार बार कब तक जाओगे? तो हमारी बॉडी ने हमारे लिए एक कार्य कर दिया, अच्छा सा बढ़िया सा कार्य क्या कर दिया कि ये लो, आपके मूत्र के माध्यम से जो ज़्यादा जो पानी जो बाहर जाता था उस पानी को रोकने के लिए हम आपको एक हार्मोन देते हैं, और उस हार्मोन का क्या नाम है?
और उस हार्मोन का नाम दे दिया इसने, उस हार्मोन को क्या दे दिया इसने कि हम आपको ADH दे रहे हैं। कौन सा हार्मोन दे रहे हैं? ADH। अभी तक आपने ADH के बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन आप यहाँ पर क्लियर कर लोगे आप कि हम आपको ADH हार्मोन दे रहे हैं। कि आप बोलोगे सर ये क्या काम करता है, तो ये क्या काम करता है, तो समझना कि जो यहाँ पर जो मूत्र जो होता है, उस मूत्र में जो जल होता है, इस जल के लगभग 10 से 15% भाग को, कितने प्रतिशत जल को, 10 से 15% जल को ये ADH जो हार्मोन है ये वापस रक्त नलिका में ले आता है। दोबारा समझो, ये ADH हार्मोन मूत्र से जल के कितने भाग को, 10 से 15% वाटर को कहाँ पर ले आता है, वापस रक्त नलिका में ले आता है। रक्त नलिका में लाने का मतलब है कि जो मूत्र के माध्यम से जो ज़्यादा जो पानी बाहर निकल रहा था, अब उसको वापस कहाँ ले आया, वो रक्त में ले आया। इसका मतलब आप समझते होंगे कि ADH हार्मोन क्या करता है कि मूत्र के माध्यम से जो ज़्यादा जल की जो हानि होती है, उस हानि को रोकने का काम करता है। तो इसमें यही तो है, वृक्क से मूत्र की मात्रा, ये वृक्क है जिसको अपन कहते हैं किडनी, इससे मूत्र की जो अधिक मात्रा होती है उसका नियंत्रण करता है कौन सा हार्मोन, ADH हार्मोन। अब आप बोलोगे साहब इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, UPPCS 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे PCS के एग्जाम का क्वेश्चन है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी का जो दूसरा नाम है उसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है वेसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन, वेसोप्रेसिन। अगर आपने हमारी वीडियो अगर नहीं देखी तो आप उनको देखें, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। वैसे तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, किडनी से अतिरिक्त जल को कहाँ तक ले आता है, रक्त नलिका तक। अब मैं आपको और बताता हूँ, आपको इतना तो समझ में आ गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है कि सर वेसोप्रेसिन क्या है। वेसोप्रेसिन क्या है अपन जानते हैं, मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, ब्लड प्रेशर। आप सब जानते हो, आप बोलोगे हाँ सर कुछ कुछ जानते हैं, नहीं भी जानते बहुत सारे, चलो मैं बता देता हूँ। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि रक्त के द्वारा रक्त नलिकाओं पर लगाया गया दाब। ब्लड के द्वारा जो ब्लड वाहिनी जो होती है, रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं, उनके ऊपर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। राइट, ठीक है साहब, समझ आ गया कि रक्त के द्वारा रक्त की नलिकाओं पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, ब्लड प्रेशर कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं कि ये वेसोप्रेसिन क्या करता है। तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि जब अपन जानते हैं कि यदि जो ADH हार्मोन है, यदि ये किडनी से, किससे, किडनी से, ADH हार्मोन अगर किडनी से जल को अगर वापस लेके आएगा रक्त नलिका में, तो ये बताओ रक्त नलिका में जो रक्त होगा, रक्त तो पहले से था, अब उस रक्त में कौन आके मिल गया, पानी आकर के मिल गया। अब जब पानी आकर के मिलेगा तो रक्त जो पहले जो ब्लड प्रेशर लगा रहा था, उस ब्लड प्रेशर की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, अब ज़्यादा हो जाएगी। तो उस ब्लड प्रेशर की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। भाई जो रक्त था वही पहले क्या लगा था, प्रेशर, अब उसके साथ साथ में उसमें कौन आ गया, पानी, उसके साथ साथ में कौन आ गया, उसमें पानी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से इसको किस नाम से जानते हैं अपन, वेसोप्रेसिन। एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे पूछ ले और कि मरुस्थलीय जो जानवर होते हैं उनमें ADH जो हार्मोन है वो कम पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। तो आपके दिमाग में आएगा मरुस्थल में जो जानवर रहते हैं, अगर उनमें ADH हार्मोन अगर कम पाया गया तो मूत्र से पानी नहीं ला पाएगा, तो मूत्र में पानी की मात्रा ज़्यादा निकल जाएगी। तो इसका मतलब है कि सर जो मरुस्थलीय जो जानवर होते हैं, ऐसे जानवर जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पानी की मात्रा कम हो, उनमें ADH हार्मोन कैसा पाया जाएगा, ज़्यादा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि जो मरुस्थल में जो जानवर रहते हैं उनमें जो मल और मूत्र जो अपन कहते हैं, अपशिष्ट जो पदार्थों में जो व्यर्थ में जो पानी जाता है उसको वापस खींचने का काम करता है कौन सा हार्मोन, ADH हार्मोन। ऐसे व्यक्ति जिनमें ADH हार्मोन ज़्यादा होता है उनमें हमेशा BP हाई होता है। इस वजह से किस नाम से जानते हैं, वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ पॉइंट पहला, कर सकते हो। ADH हार्मोन निकलता कहाँ से, ये ADH हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से। ADH हार्मोन कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। बेटा कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। तो अब देखो
पीयूष ग्रंथि से निकलता है कौन सा हार्मोन, ADH हार्मोन। ये क्या करता है, किडनी से अतिरिक्त जल की मात्रा को वापस रक्त तक लेके आता है। तो जो मूत्र के माध्यम से जो जल की जो हानि हो रही थी उसको क्या करता है, कम करता है। क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछिए, आप आराम से आंसर दे सकते हो। और ये जैसे ही जल को लेके आता है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इससे किस नाम से जानते हैं अपन, वेसोप्रेसिन के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मिटा दो मैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बाकी तो काम की जो चीज़ है वो तो आप जानते ही हो, बिना वीडियो के आपके पार नहीं पड़ने वाली। जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे ना तब तक आप मजे भले ले लेना इसमें। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये पहला हो गया, क्लियर है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है। दूसरा देखो, सम्मिलित करना है। अब सम्मिलित करने वाले बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, शानदार वाले। कैसे, पहली बात तो IAS 2000 में आया है, और छत्तीसगढ़ जो PCS होती है, जैसे अपने RPSC में जैसे RS होती है वैसे छत्तीसगढ़ में होती है। 2005 में तो IAS में, और 2005 छत्तीसगढ़ में आया होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, पहला है यहाँ पर जनन ग्रंथि। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर मैंने लिखा, जनन ग्रंथि मेन रूप से मेल होती है, मेल होता है और फीमेल होती है। समझ लेना, पूरा कंप्लीट आ जाएगा। जो मेल होता है उसमें होता है टेस्टेरोन या एंड्रोजन, या फिर एंड्रोजन। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन। किससे निकलते हैं, वृषण से। किससे निकलते हैं, वृषण से। फीमेल में होती है, फीमेल में होता है अंडाशय। अंडाशय से निकलते हैं दो हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब तक टिक करके देखो एक बार जो मैंने बताया है। जनन ग्रंथि से, किससे, जनन ग्रंथि से। तो आपको क्या लगता है कौन सा है, इंसुलिन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन। ये रहा, मिल गया प्रोजेस्टेरोन। तो एक में हो जाएगा ये वाला, मतलब यहाँ नंबर डाल देता हूँ मैं 1, ये लो। अब बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। नंबर 1, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है वृद्धि हार्मोन। अभी समझा दूंगा मैं कैसे निकलता है। तो नंबर 2 ये हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। अभी ये भी समझा दूंगा। तो नंबर 3 हो जाएगा इंसुलिन वाला। और अधिग्रंथि से निकलता है कोर्टिसोल, नंबर 4। अब आप समझो, तो जनन ग्रंथि से हो गया। अब बात करते हैं किसकी, पीयूष ग्रंथि की। अब पीयूष ग्रंथि को वैसे अगर देखें अपन तो 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन पढ़ने के हिसाब से अपन यहाँ पर इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। एक तो है अग्रपाली, कौन सी, अग्रपाली, और एक है पश्चपाली। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा आंसर इसका। देखो, पश्चपाली से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक होता है ADH या वेसोप्रेसिन। तो अब आपको लग गया होगा कि हाँ सर मजा आ गया। ADH आपने पढ़ लिया, वेसोप्रेसिन जिसको अपन कहते हैं अभी पहले क्वेश्चन में पूरा क्लियर देख लिया। जो अग्र जो पाली है इससे हार्मोन निकलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूसरा निकलता है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। तीसरा निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला निकलता है FSH, और इसके बाद में निकलता है LH। ये दोनों महिलाओं में जो अंडाशय जो होते हैं उससे निकलते हैं, FSH और LH। जहाँ पर कार्पस लुटियम वगैरह बनते हैं, पीत पिंड जो बनते हैं वो इनके कारण ही बनते हैं। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो ये सब सॉल्व हो गया आपका। पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकलता है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, अब आप बोलो तो मैं इसको आगे बता दो थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ से बता दो। अब जब करवा रहे तो ढंग से करा दें। अब वीडियो देखो इस तरीके से थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो देखो पूरी वीडियो को देखना। अगर आपने वीडियो देख ली तो आप ये मान के चलना कि अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी। चलो बता देता हूँ। तो आपने ADH तो पढ़ लिया कि सर हाँ पढ़ लिया, ये तो मत बताओ बार बार क्या बताओ उसको। अब अपन ADH को तो यहाँ से मिटा देते हैं, तो चलो बाद में मिटा देंगे। अभी क्या पढ़ेंगे देखो,
मैं आपको पढ़ा देता हूँ सबसे पहले। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन, किसके बारे में बताऊँ? प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब माता जब गर्भ से होती है, माता जब गर्भ से होती है, अपन जानते हैं, देखो जब माता गर्भ से होती है ना, तो उसके जो स्तन होते हैं, स्तनों में दूध का निर्माण होने लग जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो गर्भावस्था में जब माता जो होती है उसके स्तनों में किसका निर्माण करता है? दूध का निर्माण करता है। इसलिए इसे अपने एक नाम देते हैं दुग्ध फॉर्मेशन हार्मोन। मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, दुग्ध का निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। ठीक है साहब, कर दिया। इधर से अग्रपाली ने जो प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है उसने दूध का निर्माण कर दिया, और जो पश्चपाली में जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये क्या काम करता है? अब हुआ क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन ने दूध का निर्माण कर दिया, हो गया। ठीक है साहब। अब जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, अगर इसकी बात करें अपन, तो ये क्या करता है? दुग्ध का स्त्रवण करता है। दुग्ध का क्या करता है? स्त्रवण, पहला कार्य। तो दुग्ध स्त्रावी हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को। किस नाम से जानते हैं? दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। कौन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा काम क्या है कि साहब ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ना, जो फलों को पकाने में काम आता है, फलों को पकाने में। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दूसरा काम क्या हो गया? फलों को पकाने में। तीसरा काम, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हो कॉपी में, कहीं पे भी आपको ध्यान करना है। स्त्रवण किसका? दूध का स्त्रवण। ये तो फॉर्मेशन कर रहा है, बना रहा है, ये क्या कर रहा है? उसका स्त्रवण कर रहा है। दूसरा, फलों को पकाने में कौन सा काम आ गया अपने? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके बाद में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये क्या काम करता है कि जब प्रसव होता है, तो अपन जानते हैं माता का जो गर्भाशय होता है, जब प्रसव होगा तो वो दबेगा भी और फैलेगा भी, मतलब संकुचित होगा और फैलेगा। तो जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये इसको संकुचित करता है, संकुचित करता है। किसको? गर्भाशय को। तो गर्भाशय को संकुचित करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसलिए इसे अपन प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से, डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिलीवरी हार्मोन के नाम से जानते हैं। डिलीवरी हार्मोन के नाम से कैसे जानते हैं? समझ आ गया कि डिलीवरी के समय ये हार्मोन क्या आता है? काम आता है। और आपको एक और चीज़ बता दूं बढ़िया से, कि डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ साथ में एक रिलैक्सेशन हार्मोन होता है। ये तो क्या करता है? उसको संकुचित करता है, रिलैक्सेशन उसको फैला देता है, जिससे बच्चा आसानी से क्या ले लेता है? उसका प्रसव हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन दुग्ध के स्त्रवण में, फलों को पकाने में डिलीवरी हार्मोन कहलाता है। नंबर 4, इसे अपन लविंग हार्मोन कहते हैं। लविंग किस नाम से जानते हैं? इसे अपन लविंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे साहब लविंग हार्मोन क्या है? देखो पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था, हो सकेगा मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा उसको, कि एक माता अपने बच्चे को गले लगाती है। एक माता अपने बच्चे को क्या करती है? गले लगाती है। कौन से हार्मोन के कारण? कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन। क्यों? प्यार कर रही है, प्यार करने का मतलब लविंग हार्मोन। क्लियर हुआ? अगला, जो मवेशी जो होते हैं, इन मवेशियों से अधिक मात्रा में दूध प्राप्त करने के लिए, मवेशियों से अधिक मात्रा में दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कहाँ लिख देता हूँ? मवेशियों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कई बार महिलाओं में क्या होता है कि जैसे गर्भ मतलब जब वो पेट से होती है, जब टाइम पूरा हो जाता है तो दर्द उनके मतलब पीक पॉइंट आ जाता है, लेकिन बच्चा नीचे खिसकता ही नहीं है, तब जाके डॉक्टर्स इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे बच्चे में आगे गति हो। तो मेरे हिसाब से एडीएच आपको समझ में पहले आ गया था। ऑक्सीटोसिन में दुग्ध स्त्रवण, फलों को पकाने में, गर्भाशय को संकुचित करने में, या डिलीवरी हार्मोन कहते हैं। लविंग हार्मोन मवेशियों से दूध प्राप्त करने के लिए। देखो सारे क्वेश्चन हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का निर्माण करता है। ग्रोथ हार्मोन की बात करें अपन, ग्रोथ हार्मोन कुछ नहीं है, जो अपनी हड्डियां होती हैं, बोन, इन हड्डियों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, और हड्डियों की कोशिकाओं को कहते हैं अपन ऑस्टियोसाइट। किस नाम से जानते हैं? ऑस्टियोसाइट। इसमें विभाजन करता है, इसमें क्या करता है? ये विभाजन करता है। किसमें? ऑस्टियोसाइट।
देखो साइट का मतलब होता है कोशिका, और अगर साइट किसी भी शब्द के पीछे लगी मिल जाए मतलब वो शब्द बात किसकी कर रहा है, कोशिका की। और हड्डियों को अपन बोलते हैं ऑस्टियो, किस नाम से जानते हैं, ऑस्टियो के नाम से। तो हो जाएगा ऑस्टियो साइट, कोशिका में क्या करता है, विभाजन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या काम करता है, चलो बता दूं क्या आपको, मैं चलो बता देता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, रोक के ले लिया करो, अगर है ना मैं आगे से नहीं हटता हूँ तो आगे पीछे कर लिया करो चीज़ों को, सब समझदार हो आप। बात करते हैं इसकी TS, अब इनकी FSH और LH इनको अपन आगे देखेंगे, पहले अपन एक बार इसको देख लेते हैं TSH। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ऐसे तो है, इनको पूरा पढ़ा दूंगा यहीं पे ही है। अपने पास कौन आएगा ऑफलाइन पढ़ने, चलो कोई नहीं पढ़ लो, लेकिन लाइक कर दिया करो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना लोगों तो, अगर बोलना भी है शायद से इसको सब्सक्राइब कर लो रे, ठीक है। बात करते हैं TSH, फुल फॉर्म है इसकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रेरक, इसका मतलब क्या होता है, प्रेरक। देखो एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थायराइड, क्या नाम है, थायराइड। होता क्या है कि ये जो TSH है ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से, किससे, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला TSH ये क्या करता है, इस थायराइड ग्रंथि को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है, प्रेरित कर देता है, और ये थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन यहाँ पे एक पदार्थ बना लेती है, अपन कह सकते हैं उसको हार्मोन, ये बना लेती है थायरोनिन। क्या बना लेती है, थायरोनिन। कौन बना लेती है, थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि होती है, TSH प्रेरित करता है इसको, और क्या बना लेते हैं, थायरोनिन। अपन खाने के माध्यम से, फूड के माध्यम से अपन क्या ले लेते हैं, आयोडीन। जब थायरोनिन और आयोडीन जब आपस में मिलते हैं तब जाके एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। समझ आया कुछ। TSH पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला TSH, ये जो थायराइड ग्रंथि है इस थायराइड ग्रंथि को प्रेरित कर देता है, और खाने के माध्यम से अपन आयोडीन लेते हैं तो थायरोनिन और आयोडीन आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। अब आपने नाम सुना होगा गलगंड रोग, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, सब जानते हो आप। अगर मान के चलो आपसे पूछ ले कि जो गलगंड रोग, घेंगा रोग होता क्यों है, इसका कारण क्या है, तो मेरे हिसाब से आप इसको अभी तक आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब मैं आपको ये समझा दूंगा तब आप आसानी से इसका जवाब दे पाओगे। अब बोलोगे सर हाँ तो पहले समझाओ तो सही, जब तो जवाब दे पाएंगे। पर देखो सुनो, होता क्या है कि जैसे मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, मैंने बोला कि मंडे को कल टेस्ट है, आपने बोला हाँ सर ठीक है ले लेना, आपने अच्छे से पढ़ा दिया, हमको याद भी हो गया। पता चला कि मैंने लिया 200 नंबर का टेस्ट और आपके 200 में से आ रहे हैं 50 नंबर, 40 नंबर, 30 नंबर। मेरा दिमाग खराब, मैंने सोचा मैंने कि यार इतने अच्छे से इनको पढ़ाया उसके बावजूद भी इनके 20, 30, 40, 50 नंबर आ रहे हैं, तो मेरे को लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया है इनको वो इनके समझ नहीं आया। मैंने कभी नहीं सोचा कि हो सकता है कि इन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो घर पे जा कर के, लेकिन नहीं, मैंने क्या सोचा कि यार शायद मैंने कमी छोड़ दी। वही क्या होता है कि हम खाना जब खाते हैं तो उस खाने के माध्यम से अपन किसको खाते हैं, आयोडीन को। अब हुआ क्या कि हम खाने के माध्यम से आयोडीन तो खाते नहीं है, कम खाते हैं, इस वजह से पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो TSH हार्मोन है ये क्या सोचता है कि यार ये जो थायरोक्सिन जो हार्मोन बन रहा है ये मेरी कमी से बन रहा है। ये क्या हुआ, अपन आयोडीन नहीं खा रहे, थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है, TSH सोचता है कि ये मेरी कमी से बन रहा है, इस वजह से TSH अपने आप को बढ़ाना चालू कर देता है। और जब TSH अपने आप को बढ़ाना चालू करेगा तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये अपने आप को यहाँ पर जमाना चालू कर देगा, और ये जमेगा तो यहाँ एक रोग हो जाएगा जिसे अपन कहते हैं गलगंड रोग, घेंगा रोग या गोइटर रोग। गलगंड रोग, घेंगा रोग या गोइटर रोग किसकी अधिकता से होता है, TSH हार्मोन की अधिकता से। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बावड़ो है, नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं है, और आ रहा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया, तो पीयूष ग्रंथि हो गई। अग्नाशय ग्रंथि, चलो ये भी समझा देता हूँ मैं। अग्नाशय ग्रंथि
मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ लेके चल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे आपके। अग्नाशय जो ग्रंथि है इसे अपन मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अंतः स्त्रावी का भी कार्य करती है और बाह्य स्त्रावी का भी कार्य करती है। अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी का दोनों का कार्य करती है, इसलिए इसे अपन किस नाम से जानते हैं? मिश्रित ग्रंथि। और इसी का दूसरा नाम क्या है इंग्लिश में? पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज। अब अगर अपन इसकी बात करें तो याद रखना, जो अग्नाशय जो ग्रंथि है इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। ये मैंने मान ली अग्नाशय ग्रंथि है, और इसमें एक तो पाया जाता है द्रव भाग। एक तो क्या पाया जाता है? द्रव भाग। अब ध्यान से समझ लेना अनलाइक को, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा। एक तो पाया जाता है द्रव भाग, और द्रव भाग के साथ साथ में इसमें पाए जाते हैं दूसरे ठोस भाग। जो द्रव भाग होता है वो तो होता है बाह्य स्त्राविका भाग। किसका होता है? बाह्य स्त्राविका। और अपन जानते हैं कि किसी द्रव में उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। और खोज की थी इसकी लैंगरहैंस में, तो इन्हें कहते हैं अपन लैंगरहैंस के द्वीप समूह। किस नाम से जानते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप समूह। और जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह है, तीन प्रकार की, मुख्य रूप से तीन टाइप की सेल की बनी होती है, तीन प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। और तीन प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी देखो एक बार, मैं ये नीचे लिख देता हूँ ना, आगे बताइए। अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा, बीटा और गामा। अब देखो, अल्फा जो सेल है इनसे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन है? ग्लूकागोन। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। और जो गामा जो सेल है इससे निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये रक्त से जो ग्लूकोज होता है या फिर रक्त ग्लूकोज को कोशिका तक ले जाता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये कोशिका मान के चलो, अंदर क्या बना दी मैंने इसको? माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, ऊर्जा बनती है तो शरीर हमारा क्या करेगा? कार्य करेगा। और ऐसा स्थान जहाँ पर ऊर्जा बनती है उसे अपन कहते हैं शक्ति गृह। तो यहाँ पर ऊर्जा किसमें बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि से, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। ठीक है, तो अग्नाशय से हो जाएगा इंसुलिन, और जनन हो जाएगा ये, और पीयूष ग्रंथि से हो जाएगा वृद्धि, और अधिवृक्क से हो जाएगा कॉर्टिसोल। क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेगा जल्दी से फटाफट से ना। तुम ऐसे बोलते हो सर आगे से हटते नहीं हो। अब देख लो फटाफट जल्दी से, खूब जितना जोर से स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। ये आपको नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? देख लो, इधर देख लो। ये कोशिका होती है, और कोशिका में ये संरचना होती है जिसको अपन, मैं नाम देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। किस नाम से बोलते हैं मैंने इसको? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? सेल, कोशिका। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिलती है तो ऊर्जा बनाता है, और ऊर्जा बनेगी तो हमारा शरीर क्या करेगा? कार्य करेगा। और ऐसा स्थान जहाँ ऊर्जा बनती है उसे अपन कहते हैं शक्ति गृह, पावर हाउस। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। अब तो सिंपल हो जाएंगे, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहीं पे करवा दी आपको। देखो पहला हो गया, अभी देखो दूसरा वाला देखो तुम। IAS में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ BCS में आया हुआ, तो इम्पोर्टेंट तो होना ही है ना। व्याख्या को कॉपी में उतार लेना, छाप लेना। हार्मोन और स्त्रावित ग्रंथि, UP BCS 2010। प्रोजेस्ट्रॉन मैंने अभी बताया था आपको, है ना? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये गर्भाशय से निकलता है महिलाओं के, नंबर 1। टेस्टोस्टेरोन ये निकलता है अपने वृषण से, नंबर 2। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से, और इंसुलिन अग्नाशय से। देखो ऊपर वाला तो ये नीचे वाला, ठीक है? तो ये हो जाएगा। वापस आ जाते हैं, ये चौथा क्वेश्चन भी वही है। रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है,
इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में IAS 1994 में आया है। जो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता बनी रहती है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। अब अभी अपन ने पढ़ा है, यहाँ पर मिटाया भी नहीं है मैंने, कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है जो रक्त से ग्लूकोज को कोशिका तक, देखो उसको मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा वीडियो में। अब तुम ये बोलोगे पता नहीं क्या करवा दिया, हमारे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा देख लेना चुपचाप, देखना है तो, बाकी तो सब तो आइए रामायण चले रही है। तो होता क्या है कि रक्त से ग्लूकोज को कोशिका तक ले जाने का काम करता है अपने इंसुलिन हार्मोन। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से। देख लो, रक्त शर्करा का सांद्रक पीयूष ग्रंथि नहीं होगा। अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। सही बात है भाई, अग्नाशय के जो हार्मोन होंगे ना, उनके द्वारा ही ये परिस्थिति उत्पन्न होगी भाई। अगर ज़्यादा होंगे कम होंगे तो वो बात है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? ये लो, RAS 1992 में आएगा क्वेश्चन है, RAS 1992 में। आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा अग्नाशय में खराबी हो जाए तो ये नहीं बनेगा, इनमें से कोई ना कोई ग्लूकागोन, इंसुलिन और ऐसे कुछ करके। कहाँ? पाचन क्रिया नहीं है, ये रक्त निर्माण ये भी नहीं रक्त। अरे ये ना मिल गया रे, इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या होंगे? नहीं बनेंगे। ऊपर आ जाओ, अग्नाशय को पाचन रस के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। अग्नाशय को पाचन रस के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? देखो, रेनिन दूध का पाचन करता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो बचा कौन? सिक्रेटिन। कौन सा बच गया? सिक्रेटिन। तो आंसर कौन सा जाएगा? सिक्रेटिन। UPPCS 1996 में आया क्वेश्चन है। मधुसूदनी मतलब इंसुलिन, अंतःस्राव मतलब अंतःस्राव। देखो, जब अगर आपने वीडियो पढ़ी हो, मेरा फर्स्ट पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का, अंतःस्राव क्या होता है, क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलते हैं। तो देखो पोस्टर में लिख रखा है हार्मोन, कहाँ गया? ये रहा। तो मधुसूदन इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो यहीं लिख देता हूँ मैं, इंसुलिन हार्मोन एक प्रोटीन का बना पॉलीपेप्टाइड है, इधर लिख देता हूँ। जो इंसुलिन हार्मोन है ना, ये इंसुलिन हार्मोन जो ये है, ये वाला तो दिख रहा है आपको, ये प्रोटीन का बना पॉलीपेप्टाइड है। क्या है? पॉलीपेप्टाइड। तो है क्या इसमें ऑप्शन कहीं? ग्लाइकोलिपिड वसीयम, ये रहा, देखो ये रहा, मिल गया ना। झारखंड PCS 2010 में आया क्वेश्चन है। पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, पेप्टाइड। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वह इंसुलिन में पाई जाती है ना, तो टिन पाया जाता है, जस्ता, ZN। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है भाई? जस्ता पाई जाती है। अगला देख लो, इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है? वसा होता है? नहीं होता। प्रोटीन होता है? क्या नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं होता। क्या होता है? सभी स्टेरॉइड होता है। इंसुलिन क्या होता है? स्टेरॉइड होता है। सॉरी एक मिनट, अभी तो पढ़ा अपन ने। इंसुलिन प्रोटीन होती है। क्या होती है? सॉरी, क्या होती है? प्रोटीन। क्योंकि ये अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर के बनी होती है? ये अमीनो अम्लों से बनी होती है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला है और पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन श्रृंखला है और क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, जो कि अग्नाशय में जो लैंगरहैंस के जो द्वीप समूह होते हैं उनसे क्या होता है? ये बनता है। और इसकी जो रचना होती है, पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन्स होते हैं ना, इनकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। कितने अमीनो अम्लों से? 51 अमीनो अम्लों से होती है। तो देखो भाइयों, आज हमने 9 क्वेश्चन पढ़े। 9 क्वेश्चन के साथ में आपको पता ही है कि कितना सारा क्लियर कर लिया। तो अगर आपको हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को फैलाएं इसको कि, और हमारे को प्रमोट करें आप। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो आप ये मान के चलना कि आप टॉप कंडीशन में चल रहे हो। क्योंकि पहली बात तो टिकते नहीं है, टिकते हैं तो समझते नहीं है, समझते हैं तो फिर नोट्स नहीं बनाते। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ते जाओगे, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया PCS के सारे IAS IPS RAS जो भी है उनके क्वेश्चन हैं, तो मैं मानता हूँ टॉप क्वेश्चन ही होंगे। आप भी मानते होंगे टॉप क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद। और बस शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।